नमस्कार। मैं सीमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज में कार्यरत हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने भारतीय दर्शन की एक संक्षिप्त विवेचना की थी कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को हम किस प्रकार अलग अलग कोटियों में विभक्त करते हैं, या यूं कहें कि मैंने एक सामान्य परिचय दिया था कि फिलॉसफी में बीए पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस में भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में किन किन संप्रदायों को पढ़ना है। और मैंने उसी में यह भी बताया था कि पाश्चात्य जगत में दर्शन की अवधारणा और भारतीय दर्शन में दर्शन की अवधारणा में क्या फर्क है। और मैंने कहा था कि अपने अगले लेक्चर में मैं सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। तो आज के इस लेक्चर में मैं प्रकृति के स्वरूप पर चर्चा करूंगी। और यह सर्वविदित है कि मैं अपने अगले लेक्चर में पुरुष के स्वरूप और पुरुष की बहुत्व सिद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगी। तो आज हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन षट दर्शनों में सबसे प्राचीन है। यह कहा गया है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं मुनियों में कपिल मुनि के समान श्रेष्ठ हूँ। कपिल मुनि, जिन्हें सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है, इस श्री कृष्ण के इस वक्तव्य से इतना तो स्पष्ट है कि कपिल मुनि महाभारत काल में थे, अर्थात इनकी प्राचीनता सर्वाधिक है। सांख्य दर्शन भारतीय षट दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन को हम द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। इसे द्वैतवादी दर्शन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सांख्य दर्शन में दो तत्वों की चर्चा की गई है, दो तत्वों की विवेचना की गई है। ये दो तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। इन दो तत्वों की विवेचना करने के कारण सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। प्रकृति और पुरुष, इन दो तत्वों के संयोग से ही इस समस्त सृष्टि की रचना हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति, जब पुरुष के साथ प्रकृति का संसर्ग होता है तो इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब पुरुष का संसर्ग प्रकृति के साथ होता है तो प्रकृति से महत बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि के आते ही अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार 3 कोटियों का होता है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। फिर इन अहंकार से क्रमशः पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों की गणना की गई है। ये तो सांख्य का सृष्टि क्रम है, सांख्य दर्शन में बताया गया सृष्टि क्रम है, जिसकी विवेचना हम अपने एक अलग लेक्चर में करेंगे। और तब हम बिल्कुल क्रमवार एक सूची बनाएंगे कि किस प्रकार सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है, बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है, और फिर अहंकार की तीनों श्रेणियों से क्या उत्पन्न होता है, किस प्रकार सृष्टि होती है, और फिर प्रलय किस प्रकार होता है। लेकिन एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देना मैंने उचित समझा कि सांख्य दर्शन की एक सांख्य दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय आपको मिल जाए। सांख्य दर्शन में विवेक, इसी ज्ञान को कहा गया है कि जब आप उस स्तर तक अपने को ले जाते हैं, जब आपको प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य का ज्ञान हो जाता है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि पुरुष सर्वथा सर्वदा प्रकृति से अलिप्त है। प्रकृति, यहाँ पे हम प्रकृति के स्वरूप की विवेचना करेंगे। प्रकृति के स्वरूप की विवेचना करते हुए हम यह बताएंगे कि सांख्य दर्शन में प्रकृति की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर प्रकृति को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। प्रकृति को मूल प्रकृति कहा गया है। मूल प्रकृति क्योंकि ये समस्त सृष्टि के जड़ में है।
समस्त सृष्टि इसके प्रकृति से ही सृजित हुई है, प्रकृति के ही गर्भ से निकली हुई है। अतः इसे मूला प्रकृति कहते हैं, अर्थात पूरे विश्व के मूल में यह प्रकृति है। प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है, सांख्य में व्यक्त कहा गया है, क्योंकि समस्त जगत इसी अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त रूप में प्रकट हुई है। समस्त जगत प्रकृति की व्यक्तावस्था है और इस व्यक्त जगत की प्रकृति अव्यक्तावस्था है। अतः प्रकृति को अव्यक्त नाम से भी संबोधित किया गया है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ होते हुए भी यहाँ यह कथन थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन सांख्य दर्शन में इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रकृति जड़ है परंतु सक्रिय है, जबकि पुरुष चेतन है फिर भी निष्क्रिय है। एक साधारण सी अवधारणा है कि हम यह मानते हैं कि जो चेतन होता है वही सक्रिय होता है, लेकिन सांख्य दर्शन में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि सांख्य ने पुरुष को चेतन तो कहा है परंतु पुरुष को निष्क्रिय कहा है। इसके अलावा प्रकृति, जैसा अभी मैंने बहुत बार इस शब्द की विवेचना की है, प्रकृति अचेतन है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति विवेक शून्य है, प्रकृति अजा है, एका है, अविनाशिनी है। प्रकृति का कभी जन्म नहीं हुआ, प्रकृति को अजा माना गया है, प्रकृति का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि यदि हम प्रकृति के जन्म को स्वीकार करेंगे तो फिर हमें उसके भी जन्म की कल्पना करनी होगी और फिर हमें उसके जन्म की कल्पना करनी होगी। इस प्रकार से अनावस्था दोष उत्पन्न होगा। प्रकृति को प्रसव धर्मिणी कहा गया है। प्रसव का अर्थ है उत्पन्न होना। प्रकृति से यह समस्त जगत उत्पन्न होती है। समस्त जगत बीज रूप में प्रकृति में विद्यमान है और पुरुष के संसर्ग के बाद प्रकृति से ही यह बीज रूपी सृष्टि व्यक्त रूप में प्रकट होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन 3 गुणों से युक्त होना प्रकृति को इस प्रकार से खास बनाता है कि प्रकृति की परिभाषा ही इस आधार पे की गई है कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी है, निरंतर परिणामशालिनी है, अर्थात इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, स्वरूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन। यह उल्लेखनीय है कि प्रकृति की परिभाषा करते हुए सांख्य दर्शन में कहा गया है कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। हम दर्शन शास्त्र में द्रव्य और गुण के बीच में यह संबंध मानते हैं कि गुणों का आश्रय द्रव्य होता है, अर्थात गुणों के आश्रय स्वरूप हम द्रव्य की कल्पना कर लेते हैं। परंतु यहाँ जिन गुणों की बात हम कर रहे हैं, सत्व, रज और तम गुणों की बात कर रहे हैं, ये गुण स्वयं द्रव्य रूपी हैं। इन गुणों का कोई आश्रय नहीं है, ये स्वयं द्रव्य है। और यहाँ उल्लेखनीय यह भी है कि इन गुणों के भी अपने गुण होते हैं। जैसे सत्व गुण सुख उत्पन्न करता है, रजोगुण दुख उत्पन्न करता है, तमोगुण मोह उत्पन्न करता है। इन सभी के और भी गुणों की गणना की गई है सांख्य दर्शन में। तो ये गुण सामान्य गुणों से इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि अन्य गुण किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं, परंतु सांख्य दर्शन के ये जो 3 गुण हैं ये स्वयं द्रव्य रूप हैं। प्रकृति को इस प्रकार से प्रकृति की अनेक विशेषताएं बताते हुए, प्रकृति को विभिन्न नामों से संबोधित करते हुए प्रकृति के स्वरूप की बृहद विवेचना सांख्य दर्शन में की गई है। प्रकृति के सत्ता की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में प्रमाण भी दिए गए हैं। इन प्रमाणों को हम 5 भागों में, 5 बिंदुओं में इन प्रमाणों की चर्चा करते हैं। और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में एक
श्लोक लिखा है जिसके आधार पर हम प्रकृति के सत्ता सिद्धि का तर्क देते हैं। यह श्लोक है, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूपस्य। इसमें सर्वप्रथम है भेदानां परिमाणात्। इस जगत के समस्त पदार्थ, इस भौतिक जगत के समस्त पदार्थों को हम देखते हैं कि वह सीमित हैं, परिमित हैं, परतंत्र हैं, अव्यापक हैं। अब ये सीधी सी बात है कि जो भी सीमित है वह अनिवार्य रूप से असीमित की ओर, परिमित अपरिमित की ओर, परतंत्र स्वतंत्र की ओर, व्यापक विभू की, अव्यापक व्यापक की ओर संकेत करता है। तो जब संसार के समस्त पदार्थ सीमित, परिमित, परतंत्र और अव्यापक हैं और ये अपने से इतर किसी स्वतंत्र सत्ता जो अपरिमित है, जो असीमित है, उसकी ओर संकेत करते हैं, तो यह कौन हो सकता है? यह इनको जन्म देने वाला कोई स्वतंत्र तत्व हो सकता है जो स्वयं स्वतंत्र हो, असीमित हो, अपरिमित हो और व्यापक हो। यह प्रकृति ही है जिसको हम इस श्लोक में भेदानां परिमाणात् के नाम से जानते हैं। दूसरा तर्क दिया गया है समन्वयात्। समन्वयात् अर्थात इस जगत के समस्त पदार्थों को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि उनमें से कुछ सुख को उत्पन्न करता है, कुछ दुख को उत्पन्न करता है, कुछ मोह को उत्पन्न करने वाला है। तो अवश्य ही इनके कारण को भी ऐसा होना चाहिए जो सुख दुख मोहात्मक है। ऐसा तो केवल प्रकृति ही हो सकती है, क्योंकि प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है और यही तीनों गुण सुख दुख और मोह उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। तो इस तर्क से भी यह सिद्ध होता है कि प्रकृति की सत्ता है। अब हम तीसरे तर्क की तरफ चलते हैं जो है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। किसी कार्य विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति कारण विशेष में ही होती है। हम बालू से तेल नहीं निकाल सकते और पानी से दही नहीं जमा सकते। तिल से ही तेल निकलता है, कोई तेल के बीज से ही तेल निकलता है, क्योंकि तेल उसमें पहले से ही मौजूद होता है। हम सिर्फ उसको निचोड़ कर, उसको पीस कर उसमें से तेल निकालते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उसके कारण विशेष में होती है। तो इस त्रिगुणात्मक संसार को उत्पन्न करने की शक्ति केवल त्रिगुणात्मिका प्रकृति में ही है और वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति, इससे भी यह सिद्ध होता है कि वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सत्ता है। अर्थात इस तर्क से भी प्रकृति की सत्ता सिद्धि होती है। अब हम चले चौथे तर्क की तरफ, तो वह है कारण कार्य विभागाद। अर्थात व्यक्तावस्था में कार्य का कारण से विभाग हो जाता है। व्यक्तावस्था में कारण और कार्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कार्य जो अव्यक्त रूप से, जो बीज रूप से अपने कारण में विद्यमान था, वह कारण से अलग होकर व्यक्त रूप में दिखता है। सर्गावस्था में यह भौतिक जगत जो अव्यक्त रूप से प्रकृति में विद्यमान था, वह सृष्टि की स्थिति में व्यक्तावस्था में इस भौतिक जगत के रूप में हमें प्रत्यक्षतः दिखता है। तो इस तर्क से भी यह सिद्ध होता है कि अव्यक्त प्रकृति की सत्ता है। अब सबसे अंतिम तर्क है अविभागाद वैश्वरूपस्य। प्रलय की स्थिति में यह समस्त भौतिक जगत, यह समस्त सृष्टि पुनः बीज रूप में, अव्यक्त रूप में अपने कारण की गोद में समा जाती है। यह कारण कौन है? यह अव्यक्त अवस्था प्रकृति ही है। यह अव्यक्त प्रकृति ही है। प्रकृति को हम याद रखें कि प्रकृति को हम अव्यक्त कह के भी बुलाते हैं। तो यह अव्यक्त प्रकृति ही है जिसमें यह समस्त भौतिक जगत प्रलय की स्थिति में बीज रूप में उसमें समाहित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सत्ता 5 तर्कों के द्वारा
सिद्ध की गई है, ऐसा एक श्लोक में भी बताया गया है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में इस श्लोक को लिखा है और इसी श्लोक में प्रकृति की सत्ता सिद्धि के लिए ये 5 तर्क दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकृति को जो तीनों गुणों से जो युक्त बताया गया है, या गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहा गया है, तो जब प्रलय की स्थिति में ये तीनों गुण अपनी अपनी धारा में बहते रहते हैं। ये अपनी अपनी धारा में, सत्व गुण सत में, रज गुण रज में और तम गुण तम में निरंतर बहते रहते हैं। यही प्रलय की अवस्था है। परंतु जैसे ही पुरुष के साथ प्रकृति का संसर्ग होता है, ये तीनों गुण एक दूसरे को अभिभूत करने लगते हैं। इनमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये तीनों गुण एक दूसरे को अभिभूत करने लगते हैं और इस समस्त सृष्टि की रचना होती है, जिसके समस्त पदार्थ किसी न किसी प्रकार से इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सुख दुख या मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जब हम विभिन्न सैद्धांतिक व्याख्याओं के द्वारा और योग के व्यवहारिक अष्टांग योग के द्वारा जब हम इस स्तर तक समाधि में चले जाते हैं कि हमें पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान हो जाए, जब हम इस बात को जान लें कि पुरुष प्रकृति से सर्वथा अलिप्त है, पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है, पुरुष चेतन है, पुरुष कोई भोक्ता नहीं है, पुरुष चेतन है और पुरुष को भोक्ता और कर्ता प्रकृति का संसर्ग बनाती है। जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं, जब हमें पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का विवेक हो जाता है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम इस संसार से सर्वथा अलिप्त हो जाते हैं, हम इस संसार से सर्वथा विरक्त हो जाते हैं और यही स्थिति हमारे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति की होती है। हम तीनों प्रकार के दुखों से बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं और यही मोक्षावस्था है। अपने अगले लेक्चर में मैं पुरुष के स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगी, पुरुष की बहुत्व की सिद्धि के लिए तर्क देते हुए सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की गणना को भी अपने लेक्चर में शामिल करूंगी। धन्यवाद।